उसके डेरिवेटिव। आज फर्दर हम आगे मूव करेंगे डाइसैकेराइड्स की तरफ। डाइसैकेराइड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि दो मोनोसेकेराइड्स जो है वो ज्वाइन करके डाइसैकेराइड्स बनाएंगे और ये सिंपलेस्ट पॉलीसेकेराइड्स हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल में आप मिलेंगे सुक्रोज और लैक्टोज। और इनके दरमियान जो दो मोनोसेकेराइड्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा कोवेलेंट बॉन्ड, उसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड का। इसकी एग्जांपल में आता है सुक्रोज, जिसको हम कहते हैं के टेबल शुगर है। इसमें क्या होता है, ये दो, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है और एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इसको हम केन शुगर भी कहते हैं, केन गन्ने को कहते हैं, मिल्क शुगर भी कहते हैं। ठीक है, लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर है और इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है। सुक्रोज में आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा, लैक्टोज में आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा। माल्टोज क्या है? माल्टोज में दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ज्वाइन करके माल्टोज शुगर बनाते हैं। ये जो हमारे दाने होते हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स, जो हम बीज उगाते हैं उनके अंदर जो मैम साउंड बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। सीडिंग बिल्कुल भी होता नहीं है, आ रही। उसको जो एनर्जी मिलती है वो शुगर से मिलती है। इसके अलावा ये बियर की प्रोडक्शन में भी यूज होती है। सुक्रोज में आते हैं, सुक्रोज को हम टेबल शुगर कहते हैं। मैम ठीक है, आपकी आवाज नहीं सही से आ ग्लैक्टोज रही, भी कहते हैं समटाइम्स। बहुत दूर से आ कॉमन रही है। नेम इसका जो है टेबल शुगर है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये वाइट होती है, चीनी जो होती है एक्सक्यूज हमारी मैम, ऑर्डरलेस, इसमें कोई आपकी शुगर आवाज नहीं नहीं आ होती। रही है। क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स होते हैं ये। अब तो जो आ रही थी पहले वो भी नहीं आ अच्छा, रही। ये वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर है। ठीक है, और स्वीट टेस्ट होता है। ठीक है, और ये हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आजकल रमज़ान है तो इसमें भी हम बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं। इसका फार्मूला क्या है? C12। इसमें 12 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन 22 होते हैं और ऑक्सीजन के 11 मॉलिक्यूल्स, 11 एटम्स होते हैं। ठीक है, और ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके बना है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज। ठीक है, उसकी अल्फा ग्लूकोज की और बीटा की फ्रुक्टोज की बीटा कॉन्फ़िगरेशन। और इनके दरमियान जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2। ये सुक्रोज का फार्मूला है। ठीक है, ये ग्लूकोज है 6 कार्बन शुगर और ये फ्रुक्टोज है 5 कार्बन शुगर। ठीक है, अब फ्रुक्टोज की जो है वो कार्बन नंबर 2 और ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1, इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इसका जो है वो लिंकेज होती है अल्फा 1 और 2 बीटा। आगे चलते हैं माल्टोज की तरफ। माल्टोज जो है वो दो ग्लूकोज मालिक्यूल्स, डी ग्लूकोज मालिक्यूल्स, जिनके दरमियान अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, इसकी कंडेंसेशन हुई है, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल गया, हाइड्रोजन यहाँ से, OH यहाँ से, H2O निकल गया और इनके दरमियान जो स्क्रीन नहीं बॉन्ड शो हो रही बना मैम, है वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अल्फा डी ग्लूकोपायरोनोजाइल। ये पायरोनोज जो है वो पहले हमने देखा है, ये 6 कार्बन शुगर है। ठीक है, इनके दरमियान जो है वो 1,4 लिंकेज है। इसके अलावा यहाँ पे आइसोमाल्टोज के बारे में लिखा है। आइसोमाल्टोज बेसिकली माल्टोज का आइसोमर है। सेम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, डिफरेंस क्या होता है, लिंकेज का डिफरेंस होता मैडम है। कुछ इसके भी अंदर दिखाई अल्फा नहीं वन दे सिक्स रहा, ग्लाइकोसिडिक स्क्रीन शो लिंकेज है। नहीं हो रही, ब्लैंक आगे स्क्रीन आ चलते हैं रही है। लैक्टोज की तरफ, इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो गैलेक्टोज होता है और ग्लूकोज होता है और इनके दरमियान भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब ये देखिए,
ये लैक्टोज और ये ग्लूकोज, इनके दरमियान बीटा 1,4, ये इसकी कार्बन नंबर 1 है और ये जो है कार्बन नंबर 4 है। आगे चलते हैं पॉलीसेकेराइड्स की तरफ। पॉलीसेकेराइड्स का हमने देखा है कि इसमें जो है मोनोसेकेराइड्स या डाइसेकेराइड्स के रिपीटिंग यूनिट जो है वो जब वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, तो उससे जो है लार्जर मालिक्यूल्स, शुगर मालिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको लीनियर स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं और ब्रांचेस भी मिलते हैं। दो इनके फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। या तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या स्टोरेज का काम होता है इनका, ठीक है। इसमें जो हम स्टोरेज फॉर्म देखेंगे वो स्टार्च की होगी और दूसरा ग्लाइकोजन होगी। स्टार्च जो होता है वो प्लांट्स में होता है, ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स और ह्यूमंस में भी आपको मिलता है, ठीक है। आगे इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। होमोपॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है, सिंगल एक ही टाइप के मोनोमर्स होते हैं, एक ही टाइप की शुगर होगी। और हेटेरो में जो है वो 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने देखा था स्टार्च और ग्लाइकोजन। और इसके अलावा जो है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं जिसमें सेलुलोज होती है जो प्लांट्स में होती है, और काइटिन, काइटिन जो है वो बेसिकली जो हम हशरात देखते हैं, जो हम कीड़े मकोड़े देखते हैं, ठीक है। आपने अक्सर सामने नजर आता है कि उनका ना जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है जो उनको शेप देता है वो उनकी बॉडी से बाहर होता है, ठीक है। चींटियां होती हैं और बाकी आप कोई बीज देखते हो उनके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है। बेसिकली काइटिन जो है वो एनिमल के एक्सोस्केलेटन के कंपोनेंट होता है, और सेलुलोज जो होता है वो प्लांट की सेल वॉल बनाता है। ये क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट है। पॉलीसेकेराइड्स आगे फर्दर डिवाइड है होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। होमो में आगे आपको स्टोरेज फॉर्म मिलेगी और स्ट्रक्चरल फॉर्म मिलेगी। स्टोरेज में हमने देखा अगर प्लांट सोर्स देखें तो उसमें हमें स्टार्च मिलेगा, एनिमल्स में हम या ह्यूमंस में आपको ग्लाइकोजन मिलेगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर में हमने पीछे देख लिया कि सेलुलोज और काइटिन है एनिमल में। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में आगे आ जाते हैं ग्लाइकोसाइड मोनोग्लाइकेंस और फर्दर इनके ना कंपोनेंट्स हैं मौजूद। अब ये देखें ये एक डायग्राम जो है वो डिफरेंस शो कर रही है होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में। होमो में देखें ये एक ही टाइप के मोनोमर्स हैं, ठीक है। ये आपको अनब्रांच्ड में मिल रहा है, सिंगल चेन में मिल रहा है। इसके अलावा आपको ब्रांच में मिलेगा, ये साथ एक ब्रांच अटैच है, लेकिन मोनोमर्स दोनों में सेम है। मेन जो ब्रांच मेन जो है स्ट्रक्चर उसमें भी वही मोनोमर्स है और ब्रांच में भी वही है। और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में देखें ये पिंक कलर का डिफरेंट मोनोमर है, ब्लू कलर का डिफरेंट है, मतलब ये 2 टाइप्स के आपको इसमें मोनोमर मिल रहे हैं। और इसके अंदर आए आप देखें ब्रांच स्ट्रक्चर, एक ब्रांच आ रही है, इसमें आपको 3 टाइप्स के मोनोमर्स मिल रहे हैं, एक ब्लू, ग्रीन और पिंक, ठीक है। मतलब 2 या 2 से ज्यादा आपको मोनोमर्स मिल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो बेसिकली दोनों में आपको अनब्रांच्ड और ब्रांच मिलेगा, होमो में भी हेटेरो में भी। आगे चलते हैं स्टार्च देखते हैं जो कि स्टोरेज फॉर्म है होमोपॉलीसेकेराइड्स की, ठीक है। ये जो है ये प्लांट्स में होता है, ठीक है। और हायर एनिमल्स, मैन में भी जो है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ जो है वो डाइट है, एनर्जी है, ठीक है। स्टार्च आपको किस किस चीज में मिलता है, सीरियल जो हमारे चावल वगैरह हो जाते हैं, रूट्स, ट्यूबर्स, ठीक है। जो हम मिट्टी के अंदर जो सब्जियां उगती हैं, गाजर होगी, इस तरह के, इनके अंदर जो है हाई कंटेंट होता है स्टार्च का। और ये होमोपॉलीमर है, इसके अंदर जो है वो डी ग्लूकोज यूनिट, ग्लूकोज की जो है यूनिट्स हैं और उनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इसको हम ग्लूकोसान या ग्लूकैन भी कहते हैं। इसके अंदर 2 टाइप ऑफ पॉलीमर्स आपको मिल सकते हैं ग्लूकोज के, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देखना है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है। अमाइलोज जो है वो लॉन्ग अनब्रांच्ड है, इसके अंदर ग्लूकोज, दोनों में ग्लूकोज ही होता है, और लिंकेजेस जो है वो अल्फा 1,4 लिंकेजेस होती हैं। इसके अंदर डिफरेंस ये है दोनों में कि अमाइलोज में जो है वो ब्रांचेस नहीं मिलेंगी, अमाइलोपेक्टिन में जो है वो आपको ब्रांच मिलेगा, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है।
अब जो स्ट्रेट अनब्रांच चेन्स हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेंगी। और जो ब्रांच चेन्स होंगे माइलोपेक्टिन में, उसमें आपको ब्रांचेस में अल्फा 1,6 लिंकेजेस मिलेंगी, ठीक है। और माइलोपेक्टिन में ब्रांचेस जो हैं वो 24 to 30 रेजिड्यूज आएंगे। जैसे जैसे 24 to 30 रेजिड्यूज आएंगे तो आपको ब्रांचेस मिलती जाएंगी। ये आगे एक डायग्राम होगी, उसमें समझ आएगी आपको। ये जो है अमाइलोज का स्ट्रक्चर है जो अनब्रांच्ड है, ठीक है। ये ग्लूकोज का मालिक्यूल है, ये मालिक्यूल है, और ये एक्स डोनेट कर रहा है कि ये नंबर जरूरी नहीं है एक हो, ये बहुत ज्यादा होंगे। ज़ाहिर है हम पॉलीसेक्राइड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल यूनिट्स होंगे और सेम रिपीटेड यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और ये एक ग्लूकोज का मालिक्यूल है, ठीक है। तो बेसिकली ये चेन का जो है आगे एक पार्ट है, इसके साथ ये जो ब्रांच पॉइंट है इनके दरमियान लिंकेज देखें हम। ये कार्बन नंबर 1 और माइलोपेक्टिन में जो है वो दूसरा जो है ब्रांच किससे लिंक होगी, दूसरे मोनोमर की कार्बन नंबर 6 के साथ। तो बेसिकली जो अनब्रांच चेन है उसके अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जो ब्रांच पॉइंट्स होंगे उसके अंदर अल्फा 1,6 होगी। मैं रिपीट कर देती हूँ, अमाइलोज में जो है वो आपको अनब्रांच चेन्स मिलेंगी ग्लूकोज की, और उनमें अल्फा 1,4 लिंकेजेस होंगे। अमाइलोपेक्टिन में आपको ब्रांचेस मिलेंगी एवरी 24 to 30 रेजिड्यूज। जब ये 24 to 30 रेजिड्यूज होंगे तो ये आपको ब्रांचेस एक ब्रांच मिलेगी। फिर 24 to 30 यूनिट्स होंगे, आपको ब्रांच मिलेगी एक, ठीक है। ब्रांच में अल्फा 1,6 लिंकेज होगी। आगे चलते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल स्टार्च इसको कहते हैं, एनिमल सेल्स में होते हैं, ठीक है। अब ग्लाइकोजन का भी सेम लाइक माइलोपेक्टिन है, ठीक है। इसके अंदर भी अल्फा 1,4 लिंकेजेस होती हैं जो अनब्रांच जो लॉन्ग ब्रांच होती है। और जो उसकी फर्दर जो है वो लिंकेजेस जो होती हैं फर्दर जो सब ब्रांचेज हैं उसके अंदर अल्फा 1,6 होती है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये हाईली ब्रांच्ड है, ठीक है। इसमें एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होगी। क्या होता है उसमें हमने देखा था 24 to 30 रेजिड्यूज के बाद आपको ब्रांच मिलेगी। इसमें 8 to 12 रेजिड्यूज जैसे ही होंगे एक ब्रांच मिलेगी। फिर दोबारा 8 से 12 रेजिड्यूज होंगे आपको ब्रांच मिलेगी, ठीक है। ये हमारे लिवर में बहुत ज़्यादा स्टोरेज इसकी होती है ग्लाइकोजन की, ठीक है। और 7% ऑफ वेट जो है वो कंस्टिट्यूट करती है। ये स्केलेटल मसल्स में भी आपको ग्लाइकोजन मिलती है, ठीक है। बल्कि ग्लाइकोजन स्टोर होती भी मैम स्केलेटल आवाज मसल में बिल्कुल है। नहीं आ रही, काइंडली इशू रिजॉल्व करें। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही प्रोड्यूस करते आपकी। हैं लिवर सेल को। हेपेटोसाइट ग्लाइकोजन इज फाउंड इन लार्ज मैम काइंडली ग्रेन्यूल्स, हमारी भी ठीक सुने। है। मैम को शायद आवाज ही नहीं जा रही। और इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो आपको अबंडेंट इन लिवर मिलेंगे। लिवर में इसके एंजाइम्स होते हैं जो इसकी सिंथेसिस करते हैं और इसकी डिग्रेडेशन करते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड्स में आपको सेलुलोज और काइटिन मिला था। सेलुलोज में जो है वो आपने यही देखा है, इसमें भी ग्लूकोज जो है यूनिट्स होते हैं और उनके दरमियान भी 1,4 लिंकेजेस होंगी, ठीक है। सेलुलोज होती हैं वो आपको प्लांट्स में मिलते हैं। हम लोग सेलुलोज का डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एंजाइम नहीं है। सेलुलेज एक एंजाइम है, ठीक है, जो इन बॉन्ड्स को क्लीव करता है। डाइजेशन में आप बॉन्ड्स की क्लीवेज होती है, तो हमारे पास एंजाइम की डेफिशिएंसी है, इस वजह से हम सेलुलोज को जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। एनिमल्स कर सकते हैं क्योंकि उनकी गट में जो है वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि गोट्स आप देख लें, ठीक है, वो घास खाती हैं, ग्रीन प्लांट्स खाती हैं, ठीक है। उनके अंदर जो है पौधों के अंदर सेलुलोज होता है और उनकी गट में बैक्टीरियाज होते हैं जो उनको हेल्प आउट करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में। काइटिन के बारे में हमने देखा था कि ये हमारे हमें जो है वो एक्सोस्केलेटन में मिलते हैं। अब काइटिन का जो है वो बेसिकली क्या है, इसके अंदर जो लिंकेजेस है, ठीक है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामीन, ये ग्लूकोज का है, ठीक है।
और ये नाइट्रोजन के साथ एक इसकी लिंकेज है, ठीक है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन है, ठीक है। और ये जो मोनोमर्स हैं ये रिपीट होंगे तो काइटिन का स्ट्रक्चर बनेगा। ये एन का मतलब है ये कोई भी नंबर हो सकता है। और इसके दरमियान जो है वो बीटा 1,4 लिंकेज होगी यहाँ से फर्दर। कार्बन नंबर 1 है और फर्दर जो है वो इसके अगले मोनोमर्स के साथ कार्बन नंबर 4 पे लिंकेज होगी। हीटरोपोलिसैकेराइड, हीटरोपोलिसैकेराइड में आपके ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स आ जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ शुगर डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें माइनर शुगर हो सकती है, लेकिन ये माइनर शुगर्स का मतलब कि शुगर के साथ कोई माइनर ग्रुप हो सकता है, ठीक है, यूरोनिक एसिड्स, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि सल्फेट और कार्बोक्सिल ग्रुप जब इन शुगर्स में होगा तो इन मॉलिक्यूल्स में एसिडिटी आएगी, इसलिए उनको हम कहेंगे ये एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है। इसके अलावा म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आपको कॉम्बिनेशन फॉर्म में मिलते हैं विद प्रोटीन, ठीक है, उनको हम म्यूकोप्रोटीन्स कहते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स की। इसमें हाइलुरोनिक एसिड आ जाता है। हाइलुरोनिक एसिड हमें कहाँ मिलता है? कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है, साइनोवियल फ्लूइड में मिलता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? बेसिकली जो हमारे अंदर जो हमारे मसल्स के अंदर होते हैं, टेंडेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होता है। हमारी स्किन में कनेक्टिव टिश्यू होता है। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है कि जॉइंट के दरमियान जो कैविटीज होती हैं उनके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। आई के अंदर विट्रस ह्यूमर होता है, ठीक है। इसका क्या काम होता है? ये एज ए लुब्रिकेशन काम करते हैं, रगड़ को काम करते हैं। इसके अलावा एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करते हैं। और वूंड हीलिंग में जो है वो बेसिकली जो काम है वो कनेक्टिव टिश्यू का काम है। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट हम देखते हैं, इसकी कंपोजिशन है। ये कार्टिलेज में आपको मिलेगा, करकरी हड्डी, बोन में, स्किन में, ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं उसके अंदर आपको कॉन्ड्राइटिन सल्फेट मिलेगा, ठीक है। ये शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा टिश्यूज की। आगे हेपरिन सल्फेट है, ठीक है। ये आपको ब्लड, लंग, लिवर, किडनी और स्प्लीन में मिलेंगे। और ये एज ए आप सबको आवाज आ रही है? आगे चलते हैं। डर्माटान सेल्फ वैल्व्स में मिलेंगे, जो हमारी वेन्स होती हैं उसके अंदर वैल्व्स होते हैं, हार्ट के अंदर वैल्व्स होते हैं, और स्किन के अंदर जो है ये हमें मिलता है। और ये जो है ये भी शेप को मेंटेन करेगा। केराटिन सल्फेट है, कार्टिलेज, कॉर्निया, जो हमारी वाइटिश जो हमारी ट्रांसपेरेंट लेयर है हमारी आई के ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू में जो है वो हमें मिलेगी। बेसिकली ये कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट रखती है, हेजी नहीं होने देती। अगला फर्दर हमारा टॉपिक है लिपिड्स के बारे में। आवाज आ रही है सबको? जस्ट वेट, मैं आवाज का इशू सॉर्ट आउट कर लूं। लिपिड्स के लिए लिपिड्स की तरफ चलते हैं। लिपिड्स बेसिकली क्या है? लिपिड्स की डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन लिपिड्स क्या है कि
इनसॉल्युबल इन एक्वस सोल्यूशन होते हैं, जो हमारे वाटर बेस्ड सोल्यूशन होते हैं उनमें एक्वस सोल्यूशन उनको कहते हैं हम एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। एक्वा मींस वाटर। जो भी एक्वस सोल्यूशन है उनमें ये आपको इनसॉल्युबल मिलेंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी डेली लाइफ में कि आप एक ग्लास में पानी लें, उसके अंदर कोई आप ऑयल डाल लें या आप घी डाल लें, वो उसके अंदर जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आप उसको डिसॉल्व करेंगे तो वो सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। लिपिड्स की क्या मेन फंक्शंस हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं? जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन्स होती हैं। इसके अलावा जो है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हार्मोन्स और विटामिन्स का जो है वो कंपोनेंट है ये। इसके अलावा जो हमारे बाइल एसिड्स होते हैं, बाइल एसिड्स किस में होते हैं? हमारे गॉल ब्लैडर में होते हैं। ये जो है बेसिकली लिपिड्स की सॉल्युबलाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब कुछ मेजर फंक्शंस हैं, अब इस बेसिकली ये क्या है? स्टोरेज फॉर्म है मेटाबॉलिक फ्यूल की, जिसमें हम फैटी एसिड्स देखेंगे, ट्राइसाइक्लिसरॉल देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है ये ट्रांसपोर्ट फॉर्म एज ए ट्रांसपोर्टर भी यूज होते हैं, जैसे कि फ्री फैटी एसिड्स, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एस्टर। आपने बहुत इनका नाम सुना होगा अपनी रूटीन की लैब्स में, ठीक है। इसके अलावा जो है मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, जिसमें आप फॉस्फोलिपिड्स देखेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लैक्टोलिपिड्स। इसके अलावा जो है वो बैक्टीरिया, प्लांट्स और इंसेक्ट में इनका प्रोटेक्टिव फंक्शन है। ये क्या करता है कि आउटर कोटिंग बनाता है जो इसको इनको सेव रखता है, ठीक है। इसके अलावा जो है पिगमेंट्स में जो है ये इसका रोल है, ठीक है। कैरोटीन एक पिगमेंट है, ठीक है, उसमें जो है इसका रोल है हार्मोन्स, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन ई। ये बेसिकली फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोफैक्टर्स जो कि हार्मोन्स के लिए नेसेसरी होते हैं फॉर देयर ऑप्टिमल फंक्शंस। इसके अलावा डिटर्जेंट जो हमारी बॉडी में एज ए बाइल साल्ट है। फैट बेसिकली हमारे एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होती है, ठीक है। एज ए थर्मल इंसुलेटर भी काम करती है, हमें जो है वो सर्दी से सेव रखती है, ठीक है। और ये हम अगर हम स्किन उतारे, बहुत से आप में से स्टाफ नर्सेज होंगी जिन्होंने जो है वो सर्जरीज की होंगी, आपने देखा होगा कि स्किन और नीचे उसका सबक्यूटेनियस टिश्यू है, जब आप उसको रिमूव करें आपको येलो येलो फिर फैट्स मिलती हैं। वो बेसिकली क्या होते हैं? एडिपोज टिश्यूज होते हैं, जिन्होंने मिल के जो है वो फैट स्टोर की होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है माइलिनेटेड नर्व्स, ठीक है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व्स होती हैं। माइलिनेटेड नर्व्स बेसिकली क्या होती हैं? नर्व्स के ऊपर कोटिंग होती है लिपिड लेयर की, ठीक है, जो इनकी रैपिड प्रोपगेशन को करती है। अगर नर्व्स इतनी लंबी होती हैं, अगर हम इंटायरली जो है वो हर जगह से उसकी कंडक्शन हो तो इम्पल्सिस को ब्रेन तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जो है वो नेचर ने उसके ऊपर लिपिड की कोटिंग की होती है, जिसकी वजह से कुछ पार्ट नर्व का इंसुलेटर एज इंसुलेटर एक्ट करता है और कुछ जो है वो कंडक्शन करता है। इसलिए जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जंप करते करते जो है वो ब्रेन तक जाते हैं और रैपिड जो है वो एक्शन होता है उसकी वजह से। इसके अलावा जो है कम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, जिनको हम लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं, ये क्या है? ट्रांसपोर्टिंग लिपिड्स इन द ब्लड। इनका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स। ये आगे हम फर्दर इसकी डिटेल देखेंगे। बेसिकली हमने लिपिड्स के बारे में क्यों देखना है? ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटस, अथीरोस्क्लेरोसिस। अथीरोस्क्लेरोसिस बेसिकली क्या है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जो है उसकी नैरोइंग को हम कहते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस। जब फैट ज़्यादा होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन हो जाती है हमारी ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, ठीक है। एंड द रोल ऑफ वेरियस इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली जो है वो हमने इसलिए जो है हमने लिपिड्स पढ़ने हैं। ओबेसिटी, अथीरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज, हाइपोलाइपोप्रोटीनीमिया, ये एक कंडीशन है जिसके अंदर जो है वो हमारी बॉडी में लाइपोप्रोटीन जो है वो ज्यादा हो जाती हैं ब्लड में। फैटी लिवर,
जो अक्सर हमारी कंट्री में जो है वो फैटी लिवर बहुत ज़्यादा है, जिसमें हम आम पेशेंट्स आके आपको कहते हैं हमारा जिगर चर्बी बना रहा है, तो बेसिकली वो ये फैटी लिवर बता रहे होते हैं। लिपिड स्टोरेज डिजीजेज होती हैं कुछ, जिसमें सर्टेन एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है और हमारी बॉडी में जो है वो लिपिड का मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाता है। अब क्लासिफिकेशन इसकी आज हम देखेंगे। मोटी मोटी सिंपल लिपिड्स हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं और डिराइव्ड लिपिड्स हैं। तीन क्लासेस हैं। सिंपल लिपिड्स क्या है? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, इसको हम कहेंगे ये लिपिड्स हैं, ठीक है। फैट्स क्या है? फैट्स बेसिकली एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल है, और ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्म है फैट्स की, ठीक है। वैक्सीज क्या है? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद हायर मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देखिए। फैट जो है वो उसमें भी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं लेकिन ग्लिसरॉल के साथ हैं, और इसके अंदर जो है वो अल्कोहल मिलेगा आपको। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में आ जाए, उसके अंदर क्या होगा कि आपको दूसरे ग्रुप्स भी मिलेंगे इन एडिशन टू अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है फॉस्फोलिपिड्स में, ग्लाइकोलिपिड्स में और दूसरे अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है? इसमें क्या होता है, फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ आपको फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक दी हुई है ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड में, आपको क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल मिलेगा। एज नेम इंडिकेट्स ग्लिसरो, ग्लिसरॉल मिलेगा, फॉस्फो साथ इसके फॉस्फोरस मिलेगा और लिपिड्स के साथ, ठीक है। स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, इसके अंदर आपको अल्कोहल में अल्कोहल की एज अल्कोहल आपको स्पिंगोसिन मिलेगा। ग्लाइकोलिपिड्स में आ जाए, इसमें आपको फैटी एसिड्स, स्पिंगोसिन और कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वही जो ऊपर हमने देखा। अदर कम्प्लेक्स लिपिड्स में जो है आपको सल्फोलिपिड्स और माइनर लिपिड्स मिलेगा। इसमें सल्फर ग्रुप होगा और इसमें माइनर ग्रुप होगा। इसके अलावा आपको लाइपोप्रोटीन्स भी इसी कैटेगरी में मिलेंगे। प्रिकर्सर्स और डिराइव्ड लिपिड्स, इसके अंदर जो है आपको फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टीराइड, अल्कोहल्स, फैटी एल्डिहाइड्स, कीटोन बॉडीज, हाइड्रोकार्बन्स और वेरियस हार्मोन्स और लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स मिलेंगे, जो कि विटामिन ए, डी और ई हैं। ये फ्लो चार्ट है लिपिड्स का। सिंपल लिपिड्स क्या है? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, इसमें आपको फर्दर फैट्स मिलेंगी और वैक्सीज मिलेंगी। फैट्स क्या है? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल है। वैक्सीज क्या है? इसके अंदर आपको अल्कोहल एज ए कंपोनेंट मिलेगा। कंपाउंड लिपिड्स में आगे आ जाए, इसमें आपको दूसरे ग्रुप्स भी मिलेंगे। डिराइव लिपिड में आपको जो है हाइड्रोकार्बन रिंग्स और हाइड्रोकार्बन साइड चेन मिलेंगी। सिंपल लिपिड्स आगे हम देखते हैं, इसमें हम फैटी एसिड्स देखेंगे। एलिफैटिक हमने देखा था, जो एलिफैटिक जो है वो स्ट्रेट चेन होती है, ठीक है। कलर भी प्यारा। हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर आप जो है आपको जो इसका नंबर और अरेंजमेंट जो है वो आपको फैटी एसिड्स क्लास के दौरान कोशिश क्या करें अपना माइक ऑफ रखें, और जब क्लास खत्म हो तब क्वेश्चंस के लिए अपना माइक ऑन किया करें। फैटी एसिड्स जो है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको मिलेंगे। आपको सैचुरेटेड फॉर्म में भी मिलेंगे जिसपे कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, अनसैचुरेटेड जिसमें वन और मोर डबल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। अब इनका नेम आप कैसे देते हैं? इसके नेम के एंड पे आपको ओइक मिलेगा, ठीक है। ये एग्जांपल दी हुई है ऑक्टाडिनोइक एसिड, ठीक है। इसको ओलिक एसिड भी कहते हैं। कार्बन इसमें 18 कार्बन होते हैं, इसलिए ऑक्टा 18 को कहते हैं, ठीक है। और साथ में ओइक आपको मिलेगा। जहाँ पे ये है आप समझ लें कि ये फैट्स के बारे में बात हो रही है। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है फैटी एसिड्स, ठीक है। इनको फर्दर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्लासीफाई किया हुआ है। अनसैचुरेटेड में आपको मोनो अनसैचुरेटेड भी मिलेंगे और पोली अनसैचुरेटेड भी मिलेंगे। तो इसके अलावा जो है इस मोनो अनसैचुरेटेड में आपको ओमेगा 9 मिलेंगे और पोली में ओमेगा 6 और ओमेगा 3। ये ओमेगा क्लास के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा टीवी कमर्शियल्स में कि ये जो होती हैं गुड फैट्स होती हैं। ये ओमेगा क्लासिफिकेशन किस बेस पे है ये आगे हम देखेंगे, ठीक है। मोनो अनसैचुरेटेड में जो है आपको एक डबल बॉन्ड मिलेगा, और पोली अनसैचुरेटेड में आपको मोर देन वन जो है वो डबल बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है। ये डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं। सैचुरेटेड फैट्स कौन सी होती हैं?
मीट्स होते हैं, बटर और डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, ठीक है, और बेसिकली ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। अनसेचुरेटेड फैट में आपको वेजिटेबल्स ऑयल मिल जाए हैं, जिसमें हम देखते हैं ऑलिव ऑयल है, क्या मस्टर्ड ऑयल है, ये जो है अनसेचुरेटेड फैट होते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे जो है लिक्विड होते हैं। तो बेसिकली ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। सेचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो है वो आपको फर्स्ट मेंबर जो है इसका जो बेसिकली आपको ये चेन्स मिलेंगी CH3COOH, ठीक है। ये एसिटिक एसिड जो है वो हमने देखा था कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। और फर्दर जो है इसके अंदर CH2 की एडिशंस होती जाएंगी CH3 के बाद, ठीक है। ये आगे हमने देखा था अनसेचुरेटेड में वन और मोर डबल बॉन्ड मिलेंगे, मोनो अनसेचुरेटेड में वन डबल बॉन्ड मिलेगा, पॉली में आपको दो और इससे ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा इकोसिनाइड्स हैं। इकोसिनाइड्स बेसिकली जो है वो डिराइव होते हैं 20 कार्बन, ठीक है, इसमें 20 कार्बन इकोसा, ठीक है, इकोसा मीन्स 20 ठीक है, इसके अंदर बेसिकली 20 कार्बन से आगे फर्दर डेरिवेटिव्स होते हैं इसके। इसमें आपको प्रोस्टेनॉइड्स, ल्यूकोट्राइन्स, लाइपोक्सिन्स मिलेंगे और प्रोस्टाग्लैंडिन्स और प्रोस्टासाइक्लिन्स, ये फर्दर इनकी क्लासेस हैं। ये जैसे जैसे आप इसके बारे में पढ़ेंगे आपको समझ आती जाएगी। इट्स जस्ट सिंपल क्लासिफिकेशन। अब ये अक्सर आपको अपनी टेक्स्ट बुक में मिलेगा कि डबल बॉन्ड्स जो हैं वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है। सिस का मतलब होता है ऑन द सेम साइड। अब ये देखें, ये जो है दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसके अंदर ये ऊपर हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं ब्लू डॉट्स। अब ये हाइड्रोजन अगर ऑपोजिट साइड पे होंगे हाइड्रोजन एटम, इसको हम कहेंगे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। नेस्टिस मतलब सिस्टर्स एक ही साइड पे हैं। इसमें आपको हाइड्रोजन एटम जो है वो एक ही साइड पे मिलेंगे, इसमें ऊपर नीचे आपको नजर आ रहे हैं, इसमें सेम। तो बेसिकली सिस और ट्रांस में ये डिफरेंस है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जिक्र है कि वो बेसिकली ये क्या होते हैं, ये लोकल हार्मोन्स होते हैं टिश्यूज में, ठीक है। थ्रोम्बेक्सिन क्या होते हैं, इकोसिनाइड्स के जो हैं वो मेंबर है, ठीक है। इसमें आपको थ्रोम्बेक्सिन A2B2 मिलेंगी और इनका जो है वो फंक्शन जो है वो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में जो है इनका रोल होता है। ल्यूकोट्राइन्स एंड लाइपोक्सिन्स, ठीक है, ये भी इकोसिनाइड्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनके दरमियान इनमें 3 या 4 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। अगर 3 होंगे तो वो ल्यूकोट्राइन्स होंगे, अगर 4 होंगे तो वो लाइपोक्सिन्स होंगे। ये स्ट्रक्चर है ल्यूकोट्राइन्स का। इसमें आप देखें, आपको ये ऑक्सीजन एटम नजर आ रहा है, ठीक है, दो कार्बन के दरमियान। तो बेसिकली ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है साथ इसके, और ये आपको जो है वो 3 डबल बॉन्ड्स मिल रहे हैं। इसके अंदर आप देखें, इसमें जो है वो ऑक्सीजन आपको रिंग में मिलेगा और लिकोट्राइन्स में आपको जो है वो 4 मिलेंगे, लाइपोक्सिन में आपको 3 मिलेंगे, ठीक है। लिकोट्राइन में आपको जो है ये 4 डबल बॉन्ड मिलेंगे और लाइपोक्सिन से 3 डबल बॉन्ड मिलेंगे और लाइपोक्सिन में जो है वो आपको 4 मिलेंगे या उससे ज्यादा भी मिलेंगे। इनका काम जो है ये एस्मा में इनका रोल होता है। आगे कुछ हम देखेंगे एसेंशियल फैटी एसिड्स, जिसमें हम दो देखेंगे, लिनोलेनिक एसिड और लिनोलेइक एसिड, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। इनको एसेंशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ये सिंथेसाइज नहीं कर सकती खुद से, ये हमें डाइट में लेने पड़ते हैं। इसके अंदर जो है वो ओमेगा नंबरिंग सिस्टम आता है। अब ओमेगा नंबरिंग सिस्टम आगे हम देखते हैं। ये एक नॉर्मल जो है वो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें हमने देखा था पीछे कि जहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड होगा वहां से हम कार्बन को नंबर देना शुरू करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। बेसिकली इसमें 18 कार्बन है, ठीक है। ये अक्सर 18:1 डेल्टा 9 इस तरह का आपको मिलेगा। तो बेसिकली 18 शो कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, 1 शो कर रहा है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। ये देखें, ये 9 और 10 कार्बन एटम के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है और उसकी लोकेशन आप कैसे डोनेट करेंगे, डेल्टा 9, यानी 9 कार्बन से जो है वो आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। इसके अलावा जो ओमेगा नंबरिंग सिस्टम है वो आपने इस तरफ से नहीं देना। ओमेगा नंबरिंग सिस्टम जो चेन के एंड पे जो डबल बॉन्ड होगा, जो लास्ट डबल बॉन्ड आपको मिलेगा उसको आप काउंट करोगे चेन के एंड से, 1 2 3, ठीक है। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है।
ठीक है, अभी इसी तरह ये नीचे आ जाए, 1 2 3, लास्ट डबल बॉन्ड जो है वो थर्ड कार्बन पे आ रहा है। ठीक है, इसको चेन के एंड से आपने नंबर देना है, ओमेगा नंबरिंग सिस्टम। और इसके अंदर देखें, ये 6 कार्बन पे जो है वो लास्ट डबल बॉन्ड आ रहा है, इसी तरह ये 6, इस तरह हम इसको कहेंगे ये ओमेगा 6 फैटी एसिड है और ये फैटी एसिड है। अब ये एग्जांपल्स हैं, 16:1 9, 16 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 क्या है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड किस लोकेशन पे है 9 पे, और ये फैमिली ओमेगा, ओमेगा 7 है, ओमेगा 9 है। ठीक है, अब ये देखिए, ये 3 कार्बन, ठीक है, और कितने डबल बॉन्ड है, 2 इसके अंदर, 3 डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और कौन सी लोकेशंस पे हैं, 18:3 जो है वो शो कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है। ठीक है, 3 डबल बॉन्ड्स है, और किस किस, पहला डबल बॉन्ड 6 नंबर कार्बन पे है, दूसरा 9 नंबर कार्बन पे है, और तीसरा 12 नंबर कार्बन पे है। ये बेसिकली इनको नेम देने का तरीका है। टैक्सीज जो है इसके अंदर हमने देखा था कि हमें फैटी एसिड्स विद अल्कोहल, ठीक है, ये बेसिकली जो है प्लांट्स जो है वो यूज करते हैं, लीव्स और स्टेम के ऊपर कोटिंग होती है इसकी। और ये क्या होता है, इससे प्लांट्स जो है जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो लॉस नहीं होता। ठीक है, इसमें 12 to 13 कार्बन आइटम्स होते हैं। ठीक है, इसका जो अल्कोहल है बेसिकली आपको एस्टर्स फॉर्म में मिलेंगे। अब ये देखें, ये एसिड है और ये अल्कोहल है। ठीक है, इनके दरमियान ये जो बॉन्ड बना है ROR। ठीक है, जब पीछे हमने जब देखा था एस्टर ग्रुप जो है उसके दरमियान जो है वो एक ऑक्सीजन एटम होगा, दो, एक R यूनिट, पहले R यूनिट के दरमियान और दूसरे R यूनिट के दरमियान जो बॉन्ड O बॉन्ड मिलेगी उसको हम कहते हैं ये एस्टर ग्रुप है। तो बेसिकली जो है वो आपको एस्टर फॉर्म में मिलते हैं। इज एंड ऑफ लेक्चर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं।